हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे संधि। तो संधि का अर्थ होता है मेल यानी मिलन। तो भाषा में जब पहले शब्द में के अंतिम और दूसरे शब्द की प्रथम अक्षर का मेल हो जाता है तो वह संधि कहलाता है। तो संधि की परिभाषा क्या हुई? दो ध्वनियों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देखो, दिन और ईश। तो दिन प्लस ईश क्या हो जाएगा? दिनेश। तो पहले वाले के आखिरी में और दूसरे वाले के पहले में, तो इन दोनों शब्दों में क्या होता है? इनमें ही हमारी संधि है। तो यहाँ था ए और यहाँ थी ए, तो किसमें बन गए? ए में। तो ये होती है संधि। तो देखो, अब जैसे संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखो, हमने दो को जोड़कर एक शब्द बनाया तो संधि होती है। अब वापस उसके टुकड़े करना क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद। तो गणेश को हम कैसे लिख सकते हैं? गण प्लस ईश, प्रत्येक को प्रति प्लस ए। तो जोड़कर लिखना संधि और उसके टुकड़े करना संधि विच्छेद। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजक संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले स्वर संधि, यानी जो दो स्वरों के बीच हो उसे को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा, इति प्लस आदि इत्यादि। यदि प्लस अपि, यद्यपि, और महा प्लस उत्सव, महोत्सव। फिर स्वर संधि के भेद, तो इसके 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादन संधि। सबसे पहले दीर्घ संधि। तो जब एक ही स्वर के दोनों रूप प्रसन्न या दीर्घ का मेल होता है तो दोनों मिलकर दीर्घ बना देते हैं। यानी जब छोटा ए और बड़ा आ बनेगा तो क्या बनाएगा? दीर्घ वाले यानी बड़े वाला। और छोटा ई बड़ी ई लेंगे तो बड़े ई बना देंगे। तो भाव प्लस अर्थ, भावार्थ। हिम प्लस आल्य, हिमालय। सोदय प्लस अस्त, सूर्यास्त। नदी प्लस ईश, नदीश। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। गज प्लस आनंद, गजानन। फिर गुण संधि। तो जब ए आ के बाद ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, और ए आ के बाद उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, और री के स्थान पर अब हो जाए। तो क्या क्या बना? ई के जगह पर ए हो जाएगा, ओ की जगह पर ओ, और री के स्थान पर अर हो जाता है। तो परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म ऋषि। स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा। और महा प्लस ऋषि, महर्षि। फिर वृद्धि। तो ए आ के बाद जब ए आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा ए आ जाता है, और ओ आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा ओ आ जाता है। इसी मेल को हम वृद्धि संधि कहते हैं। तो सदा प्लस ए, सदैव। महा प्लस औज, महोज। वन प्लस औषधि, वनहोज। फिर यण संधि। तो अगर ई ओ वी के बाद असमान यानी कोई भी अलग स्वर आए तो ई का या हो जाता है, ओ का वा, री का रा, और इसी मेल को हम यण संधि कहते हैं। तो अति प्लस अंत, अत्यंत। सु प्लस आगत, स्वागत। नदी प्लस आगा, नद्यागम। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। वधु प्लस आगमन, वधागमन। फिर अयादि संधि। तो ए आई ओ औ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए यानी असमान स्वर तो क्रमशः आए, अय, आए, अब और आव हो जाते हैं, और इसी वेन को हम अयादि संधि कहते हैं। नय प्लस अन, नयन। गे प्लस एका, गायिका। पो प्लस अक, पाव। फिर आती है हमारी व्यंजन संधि। तो क्या हो? जब व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल हो तो उसे व्यंजन संधि। तो जगत प्लस ईश, जगदीश। सत प्लस कार, सत्कार। सत प्लस मार्ग, सम्मान। अब हम व्यंजन संधि के नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला, यदि अघोष व्यंजन के बाद स्वर या सघोष व्यंजन आए तो अघोष का सघोष हो जाता है। तो जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा। वाक प्लस ईश, वागीश। दिक प्लस वज, दिग्गज। फिर अघोष और सघोष व्यंजन पढ़ते क्या होते हैं? तो सबसे जो होता है पहला, दूसरा और शा वाले हमारे अघोष होंगे। जैसे का, खा, ग, भा, डा होता है ना, तो ये वाला पहली लाइन होती है हमारी, ये वाला दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये ऐसे ऐसे चलते हैं। तो यहाँ वाले चा वाले आ जाएंगे, तो ये वाले पहला वर्ग।
तो पहला, दूसरा और जो ये श, श, सा वाले हैं ये अघोष होंगे, और जो बाकी के बचे हुए होंगे तो बाकी देखो हमारा तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा और यार अलावा हाँ, ये सारे किस में आ जाएंगे, हमारे सघोष में। फिर कई स्थितियों में अघोष व्यंजन के बाद स्वर या सघोष व्यंजन आने पर अघोष व्यंजन बाद वाले व्यंजन में बदल जाता है। तो देखो तत् प्लस लीन तो तल्लीन, उत प्लस नास उल्लास। तो जो ये वाला अक्षर है ना, यही वाला रिपीट हो जाता है। तो उत प्लस जल उज्ज्वल, सत प्लस जल सज्जन। फिर यदि स्वर रहित का च टा ता पा के बाद ना मा आए तो क्या हो जाता है, अपने वर्ग के पांचवे, जैसे पहला है तो पांचवे में बदल जाए। तो जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, षट प्लस मार्ग षटमाश, सत प्लस मार्ग सन्मार्ग। यदि सघोष व्यंजन के बाद अघोष व्यंजन आए तो फिर क्या हो जाएगा, तो सघोष अघोष में बदल जाता है, यानी सघोष अघोष में बदल जाए। तो सत प्लस पर सत्कर्म, सन प्लस पर सत्पर, सत प्लस पर सत्कार। फिर कई बार पहले आने वाला अघोष व्यंजन बाद में आने वाले व्यंजन में बदल जाता है, जैसे थत प्लस चित्र साक्षचित्र, उत प्लस चारण उच्चारण, उत प्लस छिन उच्छेण। फिर यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मूर्धन्य हो तो दोनों मूर्धन्य हो जाएंगे, जैसे कृष्ण प्लस धन कृष्ण, कृष्ण विष्णु, विष प्लस वो विष्णु, इष्ट प्लस त इष्ट और को प्लस ना ओर। तो रे न टावर और शाह मूर्धन्य वर्ण होता है। कौन कौन से, वी रा टावर या एक टाठा वाले लाइन और जो शाह होता है ये सब हमारे मूर्धन्य होते हैं। यदि ई उ के बाद सा आयन हो तो सौदा शाह हो जाता है, यानी शाह हो जाएगा। तो बी प्लस सा विषम, अनु प्लस संधि अनुषंगी, ने प्लस से निषेध। और कुछ शब्दों के बीच संधि अलग ही ढंग से होती है, जैसे उत प्लस थान उत्थान, उत्थान, परि प्लस छेद परिच्छेद। ये क्या है, ये थोड़ी अलग है, ये थोड़े डिफरेंट है। अन प्लस आचार अनाचार। फिर आती है हमारी आखिरी विसर्ग संधि। तो जब विसर्ग के बाद या स्वर या व्यंजन आए तो फिर वो विसर्ग संधि होती है, जैसे तहा प्लस गुण तमोगुण, पुनः प्लस मिलर पुनर्मिलर। तो देखो इसके भी कुछ नियम है। तो यदि अह के बाद सघोष व्यंजन आए तो विसर्ग ओ हो जाता है। तो अधा प्लस भाग अधिभाग, मनः प्लस बल मनोह, यानी जो विसर्ग होगा वो किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। तो मनः प्लस योग मन मनो योग। फिर आ ई उ के बाद च छ श आए तो श में बदल जाता है। तो पुनः प्लस चर्या पुनश्चर्या, पुनः प्लस चा पुनश्च। पुनः और अंतः से बने शब्दों के बाद सघोष व्यंजन आया हो तो विसर्ग बदलकर रा हो जाता है। तो पुनः प्लस इद्घात पुनरुद्घात, पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म। यदि ई एल के बाद सघोष ध्वनि हो तो विसर्ग रा में बदल जाता है। नि प्लस आशा निराशा, दो प्लस उपयोग दुरुपयोग। आ ई उ के बाद क त थ या सा आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। कौन से वर्ण, ये वाला सा। तो मनः प्लस ताप मनस्ताप, और विसर्ग है तो मतलब आधा शब्द आएगा। दो प्लस तर दुस्तर, नमः प्लस कार नमस्कार। यदि आ के बाद क ख प फ आए तो विसर्ग ऐसा का ऐसे ही आ जाता है। तो अंतः प्लस करण अंतःकरण, मन प्लस कल्पित मन कल्पित, और प्रातः प्लस काल प्रातः काल। और ई उ के बाद प फ क ख ट ठ आए तो विसर्ग का शा हो जाता है। तो नि प्लस पाप निष्पाप, नि प्लस कपट निष्कपट, नि प्लस कलंक निष्कलंक। और ई के बाद रा आया हो तो ई में बदल जाता है, यानी छोटी ई बड़ी ई में बदल जाता है। तो नि प्लस रोग निरोग, नि प्लस रस नीरस। तो इसके साथ बच्चे ये पाठ हमारा खत्म होता हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।